को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा जिले में पिछले 8 दिसंबर को हुए 10वें चरण में पंचायत चुनाव का आज रिजल्ट जारी हो गया और रिजल्ट से जुड़ी तमाम अपडेट्स लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले कि रहुई प्रखंड के कुल 15 पंचायत का भी रिजल्ट घोषित हो गया है, जिसमें रहुई प्रखंड के अंबा पंचायत से मुखिया पद के लिए सुशीला देवी को 1824 वोट प्राप्त हुआ, जबकि इनके निकटतम प्रतिद्वंदी आदित्य प्रतिभा सिन्हा को 1760 वोट प्राप्त हुआ। इस तरह से अंबा पंचायत में सुशीला देवी 64 वोट से चुनाव जीत गईं और नई मुखिया के रूप में निर्वाचित हुईं। वहीं इतासंग भदवा पंचायत से नीलम देवी को 1778 वोट प्राप्त हुआ, जबकि रीता देवी को 1078 वोट प्राप्त हुआ। इस तरह से नीलम देवी 700 वोट से चुनाव जीत गईं। इमामगंज पंचायत की अगर बात कर लें तो वहां से भी नीलम देवी नाम की उम्मीदवार चुनाव जीती हैं, जिन्हें 1597 वोट प्राप्त हुआ, जबकि इनके निकटतम प्रतिद्वंदी कांति देवी को 1352 वोट प्राप्त हुआ। इस तरह से इमामगंज पंचायत में भी नीलम देवी 245 वोट से चुनाव जीत गए। उत्तरनामा पंचायत की अगर बात कर लें तो यहां से नए मुखिया के रूप में सरयू प्रसाद सिन्हा को 1249 वोट प्राप्त हुआ, जबकि बबीता देवी को 897 वोट प्राप्त हुआ। इस तरह से सरयू प्रसाद सिन्हा 352 वोट से चुनाव जीत गए। दोसुत पंचायत की अगर बात कर लें तो गौरव कुमार को 2056 वोट, जबकि अरुण चौहान को 1714 वोट प्राप्त हुआ। इस तरह से गौरव कुमार 342 वोट से चुनाव जीत गए। पतासंग पंचायत की अगर बात कर लें तो रंजन कुमार को 887 वोट प्राप्त हुआ, जबकि निकटतम प्रतिद्वंदी रही ममता देवी को 878 वोट प्राप्त हुआ। इस तरह से रंजन कुमार मात्र 9 वोट से पतासंग पंचायत में मुखिया पद पर निर्वाचित हुए। वहीं पैठना पंचायत की अगर बात कर लें तो सुशीला कुमारी को 904 वोट प्राप्त हुआ, जबकि कमला देवी को 746 वोट प्राप्त हुआ। इस तरह से सुशीला देवी 158 वोट से चुनाव जीत गई। वहीं बरांदी पंचायत की अगर बात कर लें तो प्रियंका कुमारी को 2766 वोट प्राप्त हुआ, जबकि पिंकी देवी को 1487 वोट प्राप्त हुआ। इस तरह से बरांदी पंचायत में प्रियंका कुमारी 1279 वोट से चुनाव जीत गई। वहीं मई फरीदा पंचायत की अगर बात कर लें तो धर्मेंद्र कुमार को 1299 वोट प्राप्त हुआ, जबकि निकटतम प्रतिद्वंदी अरुण कुमार को 1097 वोट प्राप्त हुआ। इस तरह से धर्मेंद्र कुमार 202 वोट से चुनाव जीत गए। मोरा तालाब पंचायत की अगर बात कर लें तो सुधा देवी को 2229 वोट प्राप्त हुआ, जबकि निकटतम प्रतिद्वंदी रही गुड़िया देवी को 1729 वोट प्राप्त हुआ। इस तरह से 500 वोट से सुधा देवी चुनाव जीत गए। सुपासंग पंचायत की अगर बात कर लें तो शोभा देवी को 2357 वोट प्राप्त हुआ, जबकि निकटतम प्रतिद्वंदी रही निर्मला सिन्हा को 1535 वोट प्राप्त हुआ। इस तरह से 822 वोट से शोभा देवी चुनाव जीत गईं। अगर हवनपुरा पंचायत की बात कर लें तो इंदु देवी को 2159 वोट प्राप्त हुआ, जबकि राकेश रंजन को 1811 वोट प्राप्त हुआ। इस तरह से 348 वोट से इंदु देवी चुनाव जीत गईं। पेशौर पंचायत की अगर बात कर लें तो पेशौर पंचायत में आशीष कुमार सिन्हा को 1409 वोट प्राप्त हुआ, जबकि इनके निकटतम प्रतिद्वंदी अंकित कुमार को 1285 वोट प्राप्त हुआ। इस प्रकार से पेशौर पंचायत में आशीष कुमार सिन्हा 124 वोट से चुनाव जीत गए और नए मुखिया के रूप में आशीष कुमार सिन्हा निर्वाचित हुए। अगर सोनसा पंचायत की बात कर लें तो अशोक पासवान को 1195 वोट प्राप्त हुआ, जबकि इनके निकटतम प्रतिद्वंदी कारू मांझी को
1047 वोट प्राप्त हुआ और मात्र चुनाव में हार जीत का अंतर 148 वोट का रहा और 148 वोट से अशोक पासवान चुनाव जीत गए। सोसंदी पंचायत की अगर बात कर ले तो यहां से आर्यन को 2477 वोट प्राप्त हुआ, जबकि निकटतम प्रतिद्वंदी उदय शंकर प्रसाद को 1060 वोट प्राप्त हुआ और इस प्रकार से सोसंदी पंचायत में आर्यन 1417 वोट से चुनाव जीत गए और नए मुखिया के रूप में आर्यन सोसंदी पंचायत से निर्वाचित हुए। दोस्तों, लगातार हम रिजल्ट से जुड़ी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। 10वें चरण में हुए कत्रीसराय एवं रहुई प्रखंड से जुड़ी सभी प्रकार की अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।